लेकिन जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंस्टाग्राम तुरंत डिलीट कर दीजिए जी, अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप उस यूट्यूब वीडियो से कैसे सफल हो जाएंगे जिसको 10 लाख लोग देख रहे हैं। जब वैकेंसी 10,000 है तो 10 लाख लोगों ने जिस वीडियो को देखा, अगर उससे क्वेश्चन आएगा भी तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा मुझे बताइए। याद रखिए, फिर से वो दौर है कि किताबें उठानी पड़ेगी और किताबें उठा के ही सिलेक्शन होगा। तो मैं चाहता हूँ आप किताबों को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ें। विकास जी कितने घंटे पढ़ती थी? देखो, ये तो मेरी थोड़ा क्षमता। इस बार मेरा दिन अच्छा था, मेहनत मैंने कर रखी थी और मेरे कट ऑफ से काफी सारे, जिसमें मैंने मैथ में 90 में 90 स्कोर किया। सफल व्यक्ति होते हैं, सफलता की हर जगह गुणगान होते हैं, आप भी सफल हुए तो गुणगान हुआ है। सरकारी नौकरी का बहुत महिमा मंडन करना बंद करिए। एज अ समाज हमें स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी चॉइस हो, मजबूरी नहीं। जानते हो कीरत सागर महुआ से बहुत नजदीक, बहुत हजारों लड़का वहां पढ़ते हैं। अभी आपने देखा यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश में टॉप पर लड़का आया, योगेंद्र सिंह नाम है। अभी रेलवे में पवन जी ने पहले क्या छोटी नौकरी में सेटिस्फाई हो रहा है, पुलिस हो गया, रेलवे में हो गया, वो बड़ी नौकरी के लिए क्यों नहीं तैयार हो पाया? क्या मानसिक रूप से वो नीति में भी आपने हथकंडे अपनाए, आपने बहुत बहुत से राजनीति से फिर सरकारी नौकरी चुनाव भी लड़े, ठीक है, लेकिन उसमें असफलता मिली। आप ऑनलाइन पढ़ते थे या फिर ऑफलाइन पढ़ते थे किताबों से आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग दिन दिन भर रीले सरकाते हैं उससे। जय हिंद, नमस्कार, मैं कुमार अनिल एक बार फिर स्वागत करता हूं। इस समय मौजूद हूं मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिला के कुलपहाड़ में। देख सकते हैं यहाँ के लाल ने जो कमाल किया, कुलपहाड़ के लाल ने CGL में अपना नाम दर्ज करा के सरकारी नौकरी प्राप्त की है। कहते हैं शिक्षा वह सैनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतनी तेज दहाड़ेगा। तो आज यहाँ के लाल ने वो कमाल किया, मैं उनसे मिलाने की कोशिश करूंगा। अब उनके घर में अंदर जाने की कोशिश करता हूं मैं, और पहले तो मैं आपको घर दिखाने की कोशिश करूंगा। वो कहाँ से रहते थे, कैसे रहते थे, वो कैसे पले बड़े हैं, उनके माँ बाप से भी मिलाऊंगा, सबसे मिलाने को। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने इंटरव्यू मेरे बहुत देखे होंगे, लेकिन ये इंटरव्यू पर्सनल देखना, ये इंटरव्यू आपकी लाइफ बदल सकता है, आपका हर चीज़ बदल सकता है, सोचने का, समझने का, हर चीज़ का बदल सकता है। मैं विकास जी से बात करने की कोशिश करूंगा। ये उनका घर है और ये उनकी दादी माँ है, ये देख सकते हैं। अब अंदर जाने की कोशिश करते हैं। विकास जी जहाँ पढ़ते थे, जहाँ वो अपने सेल्फ स्टडी करते थे, आइए थोड़ा सा। और मैं आ चुका हूं वहां पे, आप ये देख सकते हैं, ये हैं विकास जी, जिन्होंने CGL क्रैक करके बता दिया है, हमारे बुंदेलखंड वासियों को बता दिया, तैयारी करने वालों को बता दिया, यदि आपके सपने अच्छे हैं, ऊंचे लेवल के हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में बहुत पिछड़ापन है, पढ़ाई से लेकर कुछ भी से लेकर। विकास जी का ये देख सकते हैं, ये किताबें हैं, ये किताबों से मोहब्बत जिसने जिसने भी की है, आज वो सफल हुआ है। और ये लाइनें थी ना अम्बेडकर जी की, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतनी तेज दहाड़ेगा। आज बहुत शुभकामनाएं चैनल की तरफ से, बहुत बहुत बधाई। भाई आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, अपने क्षेत्र के लिए गौरव का पल है। और यानी कि कोई एक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। मैं भी जो आज हासिल कर पाया हूँ वो सब आप सभी लोगों की दुआएं हैं, आप सब लोगों का प्यार है, इसलिए आपको भी उतना ही। विकास जी, जब पहली बार आपने देखा कि हमारा नाम रिजल्ट में आ गया, CGL जैसी विदेश मंत्रालय मिलना, आपको कितनी खुशी हुई? क्या इस नौकरी से आप सेटिस्फाई हैं या कैसे? भाई यानी कि ये मैं आपको पहले इस जॉब के बारे में बता दूं। मेरा चयन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे हुआ है। यह SSC CGL की टॉप पोस्ट मानी जाती है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ हर बार इसी पोस्ट की जाती है। जैसे इस बार ही मेरे जो टोटल मार्क्स हैं नॉर्मलाइज्ड होकर के, वो 390 में से 362 हैं और सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की गई है। अधिकतर टॉपर्स की पहली पसंद होती है, इसीलिए इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। और मेरा तो हमेशा से सपना रहा है कि मैं विदेश मंत्रालय में जा कर के अपने देश को दुनिया के पटल पर रख पाऊँ, तो मैं बहुत इससे संतुष्ट हूँ। विकास जी, जैसे कि आपने बात की CGL, अपने बुंदेलखंड में महोबा जैसे पिछड़े, छोटा है लेकिन पिछड़ा बहुत ज़्यादा है, आप भी मानते हो, मैं भी स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा लड़के डरते हैं, इंग्लिश से डरते हैं कि इंग्लिश को तैयारी कर रहे हैं, और CGL में इंग्लिश तो आनी है। तब इसकी इंग्लिश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं बताऊं, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके पूरे उसी के बारे में बता देता हूं। ये CGL परीक्षा में से पहले एक प्रीलिम्स परीक्षा होती है। प्रीलिम्स परीक्षा 200 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें 50 नंबर का मैथ, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का GS रहता है। तो उसमें प्रीलिम्स में कट ऑफ गई थी 150 के आसपास। तब मैंने 171 स्कोर किया था प्रीलिम्स में, और तो मेरा प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर हो गया। उसके बाद मेंस की परीक्षा, इसकी काफ़ी अच्छी परीक्षा मानी जाती है। इसमें 90 नंबर के मैथ का पेपर होता है, 90 नंबर का रीजनिंग का पेपर होता है, 135 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है और 75 नंबर का GS का पेपर होता है। जिसमें मैंने मैथ में 90 में 90 स्कोर किया, 90 में 90 स्कोर किया, और रीजनिंग में मैंने 90 में 86 स्कोर किया, इंग्लिश में 135 में से 131 स्कोर किया, और GS में मैंने 75 में से 47 स्कोर किया। तो 354 मेरा रॉ स्कोर था और नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 362 है। तो जाकर के मुझे टॉप पोस्ट मिल गई है, और मैं इसी पोस्ट को मैंने, चूंकि 60 प्रकार की अलग अलग नौकरियां होती हैं, SSC CGL में
1900 ग्रेड पे से लेकर के 4800 ग्रेड पे तक की जॉब है, तो सबसे टॉप पोस्ट में पापा है। इसको लेकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। विकास जी, जैसा कि आप एक शिक्षक भी हैं, आपने बहुत से बच्चों को पढ़ाया, बहुत से आपकी नौकरी भी, जितना मैं जाना है, नौकरी भी कर रहे हैं, वो उनको क्या आप मोटिवेशन देना चाहेंगे? सबसे आती असफल व्यक्ति होते हैं, सफलता की हर जगह गुणगान होते हैं, आप भी सफल हुए तो गुणगान हुआ है, बिल्कुल। पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में जो असफल हुए उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, जो असफल व्यक्ति होते हैं उनके लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आपका बच्चा असफल होता है उस समय उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसको ताने बिल्कुल ना मारें, उसके साथ खड़े हों, उस दुख की घड़ी में उसका हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये हमारे पूरे समाज की समस्या है। आप ही बताइए कि 38 लाख लोगों ने CGL का फॉर्म भरा था, अंतिम रूप से 17,000 का चयन हुआ, तो 37,83,000 का चयन नहीं हुआ जी। तो जब 37 लाख उनकी बात कौन करेगा? एज अ सोसाइटी हम बिल्कुल पीछे भागने लगते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। और याद रखिए, मुझे पता है उसमें से कई लोगों ने ऐसा फॉर्म भरा होगा जिनने तैयारी नहीं करी होगी, लेकिन 1.5-2 लाख ऐसे लोग होते हैं जो हर व्यक्ति डिजर्विंग होता है, बस उस दिन का होता है। कई बार मेरे दिन अच्छे नहीं रहे तो मैं भी असफल हुआ, लेकिन इस बार मेरा दिन अच्छा था, मेहनत मैंने कर रखी थी और मेरे कट ऑफ से काफ़ी सारे अंक आ गए, मैं सफल हो गया। लेकिन मैं इस समाज को ये कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ सरकारी नौकरी का बहुत महिमा मंडन करना बंद करिए। एज अ समाज हमें स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सारे बच्चों से निवेदन करता हूं, जैसे मैं तैयारी मैंने अभी मतलब 2 ही साल से चालू करी है। इससे पहले मैं कोचिंग पढ़ाता था और मैं फुल टाइम ट्यूटर था। मेरा ये मानना था कि मैं इससे बहुत कुछ बदल सकता हूं, लेकिन जब मैंने देखा कि सफलता के चांस जहां पे 1% हो वहां पे मैं समाज की बहुत मदद नहीं कर पाऊंगा, तो आगे जा कर के आगे मेरे जीवन में जो मेरा भी सपना है, मैं चाहता हूं और भी लोग मेरे साथ जुड़ें, अनकंडीशनल जुड़ें, और हम सब लोग मिलकर समाज में बच्चों को स्किल सिखाएंगे, ताकि जिनकी सरकारी नौकरी लगे वो सरकारी नौकरी करें, जिनकी सरकारी नौकरी ना लगे तो वो कोई स्किल प्राप्त करके अच्छा जीवन यापन कर पाएं। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, सरकारी नौकरी चॉइस हो, मजबूरी नहीं। बस इतना कहना चाहता हूं। विकास जी, आप जैसा जानते हो, कीरत सागर महोबा से बहुत नजदीक है, बहुत हजारों लड़का वहां पढ़ते हैं। अभी आपने देखा यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश में टॉपर लड़का आया, योगेंद्र सिंह नाम है। अभी रेलवे में पवन जी ने पहली रैंक हासिल की। तो यहाँ पे जो हमारे बुंदेलखंड का लड़का क्या छोटी नौकरी में सेटिस्फाई हो रहा है, पुलिस हो गया, रेलवे में हो गया, वो बड़ी नौकरी के लिए क्यों नहीं तैयार हो पाया? क्या मानसिक रूप से वो कमजोर है या कैसे हो? आप ही बताइए, अगर वो पढ़ने में ठीक ना होता तो पहली रैंक कैसे आती? पहली रैंक 300 में 280 नंबर जब लोग लाते हैं, जब रैंक आती है। मैं देख रहा था उसका पवन पाल का 93 नंबर है उसके 100 में से, जब उसकी पहली रैंक आई है। तो इतना नंबर आ रहा है, यानी ये तो सीधी बात है कि क्षमतावान तो है बच्चे, बस एक मेंटल बैरियर है, वो है अंग्रेजी का मेंटल बैरियर। उसको तोड़ना है। उसके लिए क्या करना है? सारे बच्चे जितने मुझे सुन रहे हैं, खासतौर पर मेरे क्षेत्र के जो लोग सुन रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत टीचर से पढ़ते हैं, बहुत शानदार नॉलेज उनको है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक तैयारी करेंगे, कोई एक न्यूज़पेपर के थोड़ी आर्टिकल पढ़ने लग जाइए, रानी मैम करके एक यूट्यूब चैनल है, उसका सहारा ले लीजिए, और आप चाहें तो मेरे भी व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं डेली टारगेट डालता हूं। अगर उसको आप धीरे धीरे करेंगे और ये मेंटल ब्लॉकेज तोड़ देंगे, तो आप 1900 ग्रेड पे से लेकर 4800 ग्रेड पे तक आराम से पहुंच सकते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। और मुझे अपनी इस जॉब से सबसे ज़्यादा संतुष्टि ये है क्योंकि मैंने इस जॉब के बाद अपनी सोसाइटी में एक मेंटल बैरियर टूटते पाया है। मेरे सारे दोस्त अपने छोटे भाई बहनों को मुझसे मिलवा रहे हैं, गार्जियंस अपने बच्चों को मिलवा रहे हैं कि विकास कैसे तैयारी करें। तो शायद मेरा एक विकास का विदेश मंत्रालय में जाके बहुत कुछ नहीं होने वाला है। अपने समाज का भला तब होगा जब लोग हमारे यहाँ से UPPCS निकालेंगे, लोग UPSC निकालेंगे, CGL में टॉप पोस्ट पाएंगे। तो मैं पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और उसकी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ आपसे मैं निवेदन करूँगा कि उसकी लिंक डाल दीजिए आप। उसके माध्यम से मैं 2 काम कर रहा हूँ। एक तो मैं नागरिक चेतना वीडियो बनाता हूं कि अच्छे नेता कैसे चुने, अच्छे व्यक्ति कैसे बने आप, और एक सीरीज में बातें बाजार की भी लेके आ रहा हूं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सही इन्वेस्टमेंट कैसे करे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, शेयर मार्केट एकदम से गिर गया और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ गरीब आदमी को, क्योंकि वो बढ़ता गया और जब गरीब आदमी ने पैसा लगाया वो नीचे गिर गया। तो जो खिलाड़ी होते हैं वो तो अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। तो मैं अपने माध्यम से जितना भी मेरी क्षमताएं होंगी, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से और आगे मेरे जो स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी को जो के सपने हैं, और मैं चाहता हूं आप अपने चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन करें लोगों से कि हम सब मिलकर काम करें। तो मुझे यकीन है कि हमारा बुंदेलखंड बहुत आगे जा सकता है। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। विकास जी, जैसा मैं आपको जितना जाना है मैंने,
राजनीति में भी आपने हथकंडे अपनाए, आपने बहुत बहुत से राजनीति से फिर सरकारी नौकरी में सीजीएल जैसे को निकालना कितनी कठिन चुनौती रही? देखो मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा रिस्की टाइप का व्यक्ति हूं। पहले जब 21 साल का था, इलाहाबाद से पढ़ के आया था, तब मुझे लगता था सीजीएल बहुत छोटी चीज़ है जी। क्योंकि मैं 1000 बच्चों की कोचिंग में जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे, मैं फर्स्ट रैंक आती थी मेरी हमेशा। मुझे लगता था बहुत ईजी टारगेट है, इसको मैं क्या ही करूँगा। तब मुझे लगा कि मुझे और कुछ बड़ा करना चाहिए। तब मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, ना मैंने राजनीति और सामाजिक चीज़ें इतनी जानी थी कि सरकारी नौकरी कितना बड़ा ट्रैप है वगैरह वगैरह। मैं पढ़ाने लगा बच्चों को। मैथ मेरा पिताजी की कृपा से हमेशा अच्छा रहा है, बचपन से उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाया है। और मेरे और भी जितने अध्यापक रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सबने बहुत अच्छे से मुझे शिक्षा दी। तो मैं ठीक था पढ़ाने में, तो मैंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र के बच्चों की मदद करूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना आने से पहले ऑनलाइन एजुकेशन इतनी नहीं थी, बड़ी कोचिंग तक पहुंच है नहीं अपने यहाँ के लोगों की। तो मैंने पढ़ाना चालू किया और आप लोगों की कृपा से एक शानदार टीचिंग कैरियर मेरा रहा है। 200 के ऊपर बच्चे मैंने सेलेक्ट भी कराए हैं, लेकिन वो नाकाफी था। तब जाके मैंने सोचा कि मैं अब और क्या करूँ। फिर मुझे समझ में आया, उस समय मुझे किताब मिल गई एक पॉलिटी की। मैंने पॉलिटी बहुत गहराई से पढ़ी है। और मैं अपने जो यूट्यूब चैनल वीडियो बनाता हूँ, मुझे अपने मुंह से कह रहा हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मुझे संविधान का ठीक पता है। ऐसे ही मैंने अर्थशास्त्र को बहुत डूब के पढ़ा। मैं अर्थशास्त्र में एमए इकोनॉमिक्स हूँ, तो मैंने अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ा भी। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं उनकी रिसर्च वगैरह में भी थोड़ी बहुत मदद करता रहा हूँ। तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करी इस चीज़ की। तब मुझे लगा कि राजनीति में जाकर मैं चीज़ें बहुत बदल सकता हूँ। तो एक चीज़ से पहले दूसरी चीज़ पे गए, लेकिन चेयरमैनी का चुनाव भी लड़े, ठीक है, लेकिन उसमें असफलता मिली। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि वो उस चीज़ में जाकर के मैं जो करना चाहता हूँ मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। तब मैंने फिर से एक लाइन चेंज करी और मुझे लगा नहीं, मैं इतने संसाधन इकट्ठा कर लूँ। और मैंने अब छोटा सा टारगेट बनाया, मेरा कोई बड़ा टारगेट नहीं है। मुझे अपना पूरा जीवन अब बुंदेलखंड की शिक्षा के लिए लगाना है, यही मेरा सिंपल टारगेट है। अपने छोटे भाई बहनों की मदद करनी है बस। विकास जी, मैं थोड़ा सा और पूछूंगा, आप ऑनलाइन पढ़ते थे या फिर ऑफलाइन पढ़ते थे? किताबों से आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग दिन दिन भर रीलें सरकाते हैं, उससे पढ़ते हैं। तो उससे पढ़ना चाहिए या फिर किताबों से पढ़ना चाहिए? आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो मैं सीधे कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंस्टाग्राम तुरंत डिलीट कर दीजिए, अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दीजिए और दिन भर फ्लाइट मोड में लगाकर उसको पढ़िए। आपके डिस्ट्रैक्शन बहुत कम हो जाएंगे। मतलब हो सकता है आपके लिए काम ना भी करे, मेरे लिए तो बहुत काम किया है। मैं तो बस मैं अभी समझ लीजिए, मैं अपना मोबाइल खोलता था रात में 10 बजे, रात में 10 बजे खोलता था, जो वीडियो देखना था तो उसको डाउनलोड कर लेता था और सुबह जागती यानी कि मोबाइल फिर से फ्लाइट मोड पे लगा देता था और दिन भर मतलब ऑफलाइन ही पर मतलब चीज़ें डाउनलोड भर कर लेता था। बाकी सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहता था। और सिलेक्शन के बाद मैंने दोबारा ये सोशल मीडिया चलाना चालू किया, नहीं तो मैं तो बंद करके रखा था। मतलब इसका मतलब आपने किताबों से पढ़ा थे? बिल्कुल किताबों का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैंने अपने एक वीडियो में भी ये बात करी थी कि पढ़ने के लिए आप किरण पब्लिकेशन की किताब रखिए, पीयूष बारसने सर की किताब रखिए। मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ, रेलवे में भी काम करेगा, ठीक है। और आप यानी कि कोई एक टीचर जीएस का पकड़ लीजिए, लेकिन फिर भी आप लूसेंट वगैरह उठा लीजिए। आप किताबों का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे वो सही है, क्योंकि अब सच्चाई ये है, आप खुद सोचिए कि आप उस यूट्यूब वीडियो से कैसे सफल हो जाएंगे जिसको 10 लाख लोग देख रहे हैं। जब वैकेंसी 10,000 है तो 10 लाख लोगों ने जिस वीडियो को देखा, अगर उससे क्वेश्चन आएगा भी तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा मुझे बताइए आप। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा जरूर करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा किताबों से आता है। याद रखिए, फिर से वो दौर है कि किताबें उठानी पड़ेगी, वो किताबें उठा के ही सिलेक्शन होगा। तो मैं चाहता हूँ आप किताबों को ज़्यादा पढ़ें। विकास जी, कितने घंटे पढ़ती थी? देखो ये तो मेरी थोड़ा क्षमता ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आदमी को वैसे लगेगी कि मैं बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन मैं सीजीएल मेंस के समय 12-13 घंटे भी पढ़ा है। घंटे मैटर करते हैं तैयारी में? बिल्कुल करते हैं। अगर आप सामान्य परिवार से आते हैं, आपका बैकग्राउंड कमज़ोर है, जैसे कि मैं देखता हूं लोगों को, जैसे कि मान लो कोई दिल्ली का बच्चा सफल होगा, हो सकता है वो आके कह दे मैं 4 घंटा पढ़ता था, लेकिन क्या आपने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है उसके तरीके? क्या उसका जितना बड़ा सामाजिक परिवेश रहा है वो आपका रहा है? तो उस बच्चे को फाइट करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उससे, नहीं तो आप उससे फाइट नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों को निकाल दीजिए मन से। अगर आज आपको छोटी सी ग्रुप डी की नौकरी भी चाहिए तो आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको नहीं पा पाएंगे।